नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक के किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आप देखिए 1 से 5 के लिए अभी आपका एक टॉपिक दिया गया है, समय और कार्य। ठीक है, उसी के साथ अगर आप 6 to 8 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह टॉपिक समय और कार्य दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के शिक्षकों के लिए यहाँ पर मैथ सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी मैथ की तैयारी यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कम पढ़ करके, कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक मैथ में समय और कार्य को। लिए यहाँ पे समय और कार्य का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो यदि आप गणित सेशन की तैयारी कर रहे हैं 1 से 5 शिक्षक का या 6 से 8 शिक्षक का, तो आपके लिए यहाँ पे समय और कार्य से एक प्रश्न आने वाला अवश्य है। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1 को देख लिया है, अभी पार्ट 2 देखेंगे और ये भी आपको यहाँ पर देखिएगा। आज हम लोग देखेंगे रूल 4। इसके पहले 3 रूल को पार्ट 1 में बताया गया है। देखिए इसमें क्या है, आपको ए यदि किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है, सी उसी कार्य को z दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको रहेगा। ठीक है, ए जो है किसी कार्य को x दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी कार्य को करने में y दिन लगाता है और सी उसी कार्य को करने में z दिन लगाता है। लेकिन यदि तीनों मिलेंगे तो वह कार्य एक अलग दिन हो जाएगा। वो दिन कौन सा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ट्रिक को यहाँ पे देखेंगे। ट्रिक जो इसका है, जो शॉर्ट ट्रिक कहेंगे हम लोग, तो a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर a b और c तीनों मिलना, मतलब उसको क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड बट्टा एक्स वाई, फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स। कैसे चलेंगे देखिए ध्यान से, कैसे जोड़ेंगे। ए एक्स वाई जेड है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बन रहा है देखिएगा। तो हो जाएगा, सबसे पहले तो ऊपर हम लोग अंश में कर देंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, नीचे वाला कैसे आता है देखिए जोड़ने के लिए, तो पहले एक्स से शुरू कीजिए, तो एक्स वाई, फिर प्लस दे दीजिए, वाई से चलिए जेड की ओर तो वाई जेड। ठीक है, फिर जेड से स्टार्ट कीजिए, जेड से लास्ट पर चल जाएगा प्लस जेड एक्स। ऐसे गुना करके इसको लिखना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप यहाँ पर काम कर लेंगे। और इसका हम लोग लॉन्ग ट्रिक भी देखेंगे, दोनों मेथड को पढ़ेंगे, क्योंकि आगे कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें आप लॉन्ग विधि नहीं जानिएगा तो आपको समस्या आ सकता है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट तो जानना ही है, साथ में इसके लॉन्ग मेथड प्रोसेस को भी काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए आगे यहाँ पे अब प्रश्न आ गया। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तथा सी उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी जो हमने आपको नियम दिया, क्या उस पर यह प्रश्न आधारित है, तो जी हाँ, उस पर यह आधारित है। ठीक है, हम उसमें दिए थे कि ए किसी कार्य को x दिन में, तो x के जगह पर कितना होगा 10 होगा, बी उसी कार्य को y दिन में, तो y की जगह पर कितना होगा 15 होगा, तथा सी उससे 12 दिन, तो सी किसी कार्य को z दिन, तो यहाँ पर होगा z बराबर 12। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। आइए देखिए नीचे बना हुआ है,
ए 10 दिन में काम करता है, इसलिए एक्स बराबर कितना लीजिएगा, 10 लीजिएगा। बी 15 दिन में काम करता है, तो बी वाई दिन में करता था, तो वाई बराबर 15 होगा। सी 12 दिन में काम करता है, तो जेड बराबर 12 होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड हमने यहाँ पे ले लिया, एक्स वाई जेड ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फार्मूला क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड बट्टा क्या हो जाता है, तो एक्स वाई फिर प्लस वाई जेड और फिर जेड एक्स, लंबा गोल हम लोग घूम जाते हैं जेड एक्स। ठीक है, अब इसी को एक्स वाई जेड आपको निकालने आ गया। जो पहले होगा वो एक्स, जो दूसरा बार काम करेगा वो वाई, और जो तीसरा बार काम करेगा वो जेड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स आपका कितना है, तो 10 गुने 15 गुने 12 बट्टे में क्या हो जाएगा, 10 गुने 15, एक्स वाई लीजिएगा, एक्स का मान 10 है, वाई का मान 15 है। देखिए अभी लिख देते हैं, यहाँ पे यही था आपका एक्स वाई वाई। ठीक है, एक्स वाई और जेड यही है ना, तो एक्स वाई 10 गुने 15, वाई जेड 15 गुने 12 और जेड एक्स 12 गुने 10 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 10 गुने 15 गुने 12 लिख दिए, 10 से 15 में गुना कीजिएगा 150, 15 से 12 में गुना कीजिएगा 180 और 12 से 10 में गुना कीजिएगा 120। ठीक है, यदि हम जोड़ते हैं तो 180 और 120 कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 300, 300 और 150 कितना हो जाएगा 450। तो 10 गुने 15 गुने 12 बट्टे 450 आ गया। आइए इसको काट के देखते हैं, 10 गुने 15 गुने 12 बट्टा हमारे पास आया 450, यही है। एक जीरो से एक जीरो तो ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 15 से ही कटेगा, 15 तिया 45 3 बार में। अब देखिए 3 से ये 12 कटेगा 4 बार में, यानी कितना आंसर आ रहा है, 4 दिन। तो राइट आंसर इसका 4 दिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग अभी 3 से 4 प्रश्न को देखेंगे। 3 से 4 प्रश्न आप बनाते बनाते आपको इस टाइप का प्रश्न अवश्य समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी ना आए तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक प्रश्न को और। ए यदि किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। ऑप्शन है 60 दिन, 60/13 दिन, 50/13 दिन या कोई नहीं। ठीक है, यही ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्स वाई जेड का डिसीजन कर लीजिएगा आप लोग। ए यदि किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, फॉर्मूला था ए यदि किसी कार्य को x दिन में, तो ये 10 क्या हो गया आपका, x का मान 10 हो गया है। ठीक है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो बी कितना दिन में समाप्त करता था, y दिन में। यहाँ लेकिन 15 दिन दिया हुआ है, तो ये y का वैल्यू दिया हुआ है आपको। ठीक है, y कितना हो जाएगा 15, और सी उसी कार्य को 20 दिन, तो सी किसी कार्य को कितना दिन में करता था, जेड दिन में करता था ना, तो जेड की जगह पर आपको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी 10, 15 और 20 आपको यहाँ पे आया है। ठीक है, 10, 15 और 20। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए संक्षिप्त विधि से जब हम लोग चलेंगे तो x का मान 10 निकल गया, y का मान 15 निकल गया, z का मान 20 निकल गया। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो x इंटू वाई इंटू जेड बट्टा एक्स वाई, कैसे चलते हैं, एक्स वाई फिर प्लस लेंगे, वाई जेड फिर प्लस लेंगे और फिर लास्ट और फर्स्ट हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतना एकदम इस तरह से करने सीख जाइएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो x की जगह पर 10 है तो 10 रख दिए, y की जगह पर 15 है तो 15 रख दिए, z की जगह पर 20 है तो यहाँ पर हमने 20 रख दिया। ठीक है, इसी तरह से xy का मान बैठा हुआ है, एक्स वाई यानी 10 गुने 15, वाई जेड 15 गुने 20, जेड एक्स 20 गुने 10, यही है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब आपका हो गया यहाँ पे 10 गुने 15 गुने 20 बट्टा उसको गुना कीजिएगा आप, तो 15 गुने 10 कितना हो गया 150, 20 गुने 15 कितना हो गया 300 और 20 गुने 10 कितना हो गया 200। तो 10 गुने 15 गुने 20 बट्टा इसको जोड़ेंगे जब हम, तो 150 और 300 कितना होगा 450 और 200 650 हो गया ना। इसको हम लोग कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 10 गुने 15 गुने 20 बट्टा कितना गया 650, यही आ गया ना। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर लीजिए, यहाँ ख़त्म हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पे 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा
और 5 से 65 कितने बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा। ठीक है, हमारे पास बच गया 20 गुने 3 और बट्टा कितना बच गया? 13। 20 दिया कितना हो गया? 60। 60 बटा 13 दिन, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 बटा 13 दिन यही आंसर हो जाएगा। 60 बटा 13 देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बेसिक रूल से देखेंगे, सामान्य रूल से देखेंगे जो कि हर समय कार्य करेगा हमको। ठीक है, ट्रिक याद रहे ना रहे, लेकिन बेसिक रूल यदि आपको पता है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, बेसिक रूल कैसा होता है तो जो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर टाइप 3 में बनाया भी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ठीक है, एक कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य हम लोगों को निकाल लेना रहता है, तो क्या लिखेंगे? 1/10। ठीक है, कल जो क्लासेज किए हैं उनको समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं किए हैं उनको भी समझ में आ रहा है। एक जैसे 10 दिन में कार्य पूरा करता है तो एक दिन में वह कितना काम करेगा? तो इसका 1/10वां भाग काम करेगा। ठीक है, बी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? तो 1/15 होगा। बी का एक दिन का कार्य 1/15 होगा। ठीक है, सी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। सी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो सी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/20 भाग। ठीक है, सी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/20 भाग। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलना मतलब ए को जोड़िए, बी को जोड़िए और सी का जोड़िए और एक दिन का कार्य पहले निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य बराबर आप क्या कीजिएगा? तो ए का एक दिन का कार्य कितना है? 1/10 प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना है? 1/15। सी के एक दिन का कार्य कितना है? 1/20। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 10, 15 और 20 का एलसीएम। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम। ठीक है, अगर 5 से हम देते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाता है? 10, 5 या 15, 5 के 20। 2 से एक बार और जाएगा, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आ गया है आपका? 60 आ गया है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आपका 60 है। 60 है ना? 10 छक कितना हो गया बताइए? 60 में हम भाग लगाएंगे कितना से? 10 से भाग लगाएंगे तो 10 छक 60 और 1 छवे 6 हो गया। 15 चौके 60, 1 चौके 4 हो गया। 20 तिया 60, 1 तीन 3 हो गया। अब जोड़ दीजिएगा तो 6 4 10 और 3 13, यानी 13/60 दिन यही आपका हो जाएगा एक दिन का कार्य। ठीक है, यही आपका हो जाएगा एक दिन का कार्य। तो पूरा करने में कितना लगता है? तो पूरा करने में लगा समय जस्ट इसको पलट देते हैं, यानी 60 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो 60/13 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक दिन में कितना किया? 13/60 कार्य। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? 60/13 दिन। जस्ट उल्टा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 60/13 दिन देखिए आपका शॉर्ट विधि से भी आया था और 60/13 दिन आपका सामान्य विधि से भी आया है। ठीक है, लेकिन यह विधि आपको हर समय कारगर है। हो सके कि फार्मूला आपको कभी याद आए ना आए, लेकिन ये विधि एक दिन का कार्य करके निकालिएगा और ये भिन्न का जोड़ हो जाता है। भिन्न का जोड़ आप सभी को आता है, आप ये काम आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1-2 प्रश्न अभी और हम लोग इसको रिपीट करके देखते हैं कि समझने में और कहीं परेशानी तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, आप सभी जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी। ठीक है, चलिए रमेश, सुरेश और महेश किसी कार्य को 10 दिन, 20 दिन एवं 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 30/11 दिन, 60/11 दिन, 40/11 दिन या कोई नहीं। ठीक है, तो रमेश, सुरेश और महेश किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न अलग अलग नहीं है। रमेश है, जो शुरू बार रमेश है, फिर सुरेश है, फिर महेश है, और यहाँ पर डिजिट में देखिएगा तो पहले 10 दिन है, 20 दिन है, 29 दिन। इसका मतलब रमेश 10 दिन में समाप्त कर रहा है, सुरेश 20 दिन में समाप्त कर रहा है और महेश 30 दिन में समाप्त कर रहा है। क्लियर? तो 30 दिन में समाप्त कर रहा है, यहाँ पे दे दिया। यानी ये 10 दिन क्या चीज़ है बताइए? एक्स है,
ये 20 क्या है, y है, और ये 30 क्या चीज़ है, z है। शॉर्ट मेथड के लिए x y z का आपको पता चल गया, ठीक है। तो आपको होता क्या है, यहाँ पे कार्य पूरा करने में लगा समय, तो देखिए यहाँ पे संक्षिप्त विधि कितने दिन में काम समाप्त करेगा, तो x y z सबसे पहले लिख लीजिए, x y z सबसे पहले लिखना है। x y z हो गया। फार्मूला क्या होता है, x इंटू वाई इंटू जेड, फार्मूला होता है x इंटू वाई इंटू जेड, बट्टा क्या होता है, तो देखिए ऐसे चलेंगे, पहले लिखेंगे एक्स वाई, फिर प्लस दीजिएगा, फिर y से z, वाई जेड, और फिर लिखेंगे तो z से x, फर्स्ट और लास्ट, प्लस जेड एक्स, यही हो गया ना। अब देखिएगा तो x इंटू वाई इंटू जेड हो गया, तो x कितना हो गया 10, y कितना हो गया 20, और z कितना हो गया 30, ठीक है। कितना हो गया 30 हो गया आपका, एक्स वाई इंटू जेड 30 हो गया। अब नीचे कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई मैंने 10 गुने 20 हो गया, 10 गुने 20, वाई जेड मतलब 20 गुने 30, और फिर लास्ट चलेंगे 30 गुने 10 जेड एक्स प्लस 30 गुने 10। देखिए यहाँ पे किया हुआ सब चीज़, यहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ हम इसी तरह बना कर दे देते हैं कि आपको किसी तरह का हल करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सब कुछ किया हुआ है। अब यहाँ पे हो गया 20 दही हम 200, 30 गुने 20 करेंगे तो 600, और 30 गुने 10 करेंगे तो 300, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम, यदि 10 गुने 20 गुने 30, ठीक है, यही है ना। अब बट्टा में कितना आ गया, तो 2 6 8 और 3 11, 1100 आ गया, यही आ गया 1100 ना। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हो गया 30 गुने 2, 30 गुने 2 यानी क्या बचा 60, और बट्टा यहाँ क्या बच गया 11, यानी 60 बट्टा 11 दिन लगेगा जब तीनों मिलकर कार्य को करेंगे, ठीक है। तो 60 बट्टा 11 दिन इसका राइट आंसर होगा। और 60 बट्टा 11 किस में आया हुआ था, तो यहाँ पर देखिए 60 बट्टा 11 आपका ऑप्शन बी में है। अब इसी को हम लोग लॉन्ग टर्म मेथड से भी देखेंगे कि क्या कुछ बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है। आप लोग इसमें पूरा अच्छा से बनाइएगा। रमेश कितने दिन में कार्य कर रहा था, 10 दिन में कार्य पूरा करता है, तो रमेश का 1 दिन का कार्य निकालिए तो कितना होगा 1/10 भाग। सुरेश 20 दिन में कार्य पूरा करता है, तो सुरेश का 1 दिन का कार्य कितना होगा 1/20 भाग। महेश 30 दिन में कार्य पूरा करता है, तो महेश का 1 दिन का कार्य कितना होगा 1/30 भाग, यही होगा ना। अब देखिए रमेश सुरेश प्लस महेश बराबर कितना हो जाएगा 1/10, 1/20 और 1/30, यही हो जाएगा ना। रमेश का 1 दिन का कार्य 1/10 है, सुरेश का 1 दिन का कार्य 1/20 है, महेश का 1 दिन का कार्य 1/30 है, ठीक है। अभी 1 दिन का कार्य निकल रहा है। अब इसको 10 20 30 का एलसीएम लीजिएगा तो आप ले लीजिए 60 आएगा, ठीक है। 10 6 60 हो गया, 1 6 6 हो गया, 20 3 60 हो गया, 1 3 3 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 1 2 2 हो गया, ठीक है। 6 3 9 और 2 11, 11/60 दिन, यानी तीनों का 1 दिन का कार्य है 11/60, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर दिए होंगे, तो 60 ऊपर और 11 नीचे, यानी 60/11 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को करने में जो समय लगाएंगे वो 60/11 दिन लगाएंगे। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। जिसको भी क्लियर नहीं हो रहा है एक और प्रश्न देखते हैं, इसके बाद तो आपको यहाँ पे हो ही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। राम रहीम और करीम किसी कार्य को क्रमशः 10 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शॉर्ट से भी बताइए और लॉन्ग से भी बताइए कि क्या उतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए राम शुरू बार है, तो राम का कितने दिन में कार्य करा 10 दिन में। रहीम दूसरा बार है तो रहीम 15 दिन में, और करीम तीसरा बार है तो करीम 30 दिन में। हो गया ना 10 15 और 30, यानी एक्स का मान कितना हो गया 10, वाई का मान कितना हो गया 15, और जेड का मान कितना हो गया 30, ठीक है। तो एक्स का मान 10, वाई का मान 15 और जेड का मान 30 निकाल लिए हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक से बना हुआ है, एक्स का मान 10, वाई का मान 15 और जेड का मान 30। राम रहीम और करीम तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे सूत्र से, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो एक्स का मान कितना है 10, देखिए वाई है, वाई का मान कितना है 15, देखिए जेड है, जेड का मान कितना है 30, और नीचे हो गया एक्स वाई 10 गुने 15, वाई जेड 15 गुने 30 और जेड एक्स 30 गुने 10 हो गया। 10 गुने 15 गुने 30 हो गया, ठीक है। 10 गुने इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 10 गुने 15 गुने 30
बट्टा कितना हो गया आपको, तो यहाँ पर देखिएगा 10 गुने 15 तो 150, 15 गुने 30 तो 450, 30 गुने 10 तो 300, ठीक है। तो 150 और यहाँ पर 350, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30 पचे 15 450, तो ये आपका कितना हो गया 600 और आपका 300 कितना हो गया 900, ठीक है। 600 और 300 900, 900 यहाँ पे लिख लिया हम, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कितना बार में कटेगा 3 तिहाई 9 और 3 से 15 कितना बार में कटेगा 5 बार में, यानी 5 दिन में कार्य तीनों मिलकर पूरा करेंगे। जब तीनों मिल जाएंगे तो वह कार्य कितना दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। राइट आंसर इसका 5 दिन है। 5 दिन आपका कौन सा ऑप्शन में था आप यहाँ पे देख लेंगे, तो 5 दिन आपका देखिए ऑप्शन ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड से था। चलिए लॉन्ग मेथड में हम लोग सबसे पहले कैसे करते हैं, तो ए बट्टा कर देते हैं जो भी रहता है, 1/10, 1/15, 1/30। एक दिन का पहले कार्य निकाल लेते हैं। 10 15 30 का एलसीएम लिए तो 30 हो गया, 10 तिया कितना हो गया 30, 15 दूनी कितना हो गया 30 और 30 से कम 30 हो गया, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, 6/30, 6 कम 6 6 पचे 30, 1/5 दिन। तो तीनों मिलकर कार्य करने में कितना समय लगाएंगे, 1/5 दिन है, यानी हो जाएगा तीनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो 5 दिन, 5 ऊपर 1 नीचे, 5/1 यानी 5 ही कहेंगे, तो 5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये सारा चीज़ लगभग समझ में आ गया होगा। तो एक प्रश्न आज आप लोगों के लिए है, आप लोग बना करके यहाँ पे हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न है ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। 10 12 और 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, आप हमें बना करके कमेंट सेशन में अवश्य कमेंट करेंगे। इसका नेक्स्ट डे हम आपके लिए लेकर के आएंगे इसका वीडियो का पार्ट 3, जिसमें आप सभी को देखेंगे। किन्हीं को दिक्कत हो अवश्य संपर्क कर लेंगे। और जो शिक्षक अब तक यहाँ पे तैयारी के लिए नहीं जुड़े हैं, वह अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो इसकी क्लासेज बढ़ने जा रही है, आपके लिए यहाँ पर फी होने जा रहा है 1000 रुपये, ठीक है। तो आप जितना जल्द हो सके जुड़ करके तैयारी में लग सकते हैं, नहीं तो इसकी फ़ी कभी भी बढ़ सकती है, 1000 रुपये आपको फिर जुड़ने में लगेंगे। तो जल्दी करें और जुड़ें, और घर बैठे ही जेटेट परीक्षा 100% पास करने की आपको यहाँ से गारंटी है। सिर्फ इतना प्रश्न JCRT किताब का जैक का आप बना लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेगा। इसलिए हैंड रिटन नोट्स और यहाँ पे PDF सारा चीज़ पढ़ने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। धन्यवाद।